नमस्कार। YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैथ्स बाय विकास कुमार। आज हम लोग सेट नंबर 19 करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मोहन ने 20 खाने के मेजे 12,000 रुपया में खरीदे और बेचने पर 4 मेजों की लागत मूल्य जितना लाभ होता है, तो प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ से देखिए, एक बात बताइएगा, यहाँ देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह 20 मेज खरीदा। मान लीजिए कि 20 मेज खरीदे हैं, तो 20 मेज बेचे होंगे। जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु ना बेचे होंगे। तब मान ले, यानी कि 20 वस्तु खरीदे हैं, 20 मेज खरीदे हैं, तब 20 मेज भी बेचे होंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20 मेज का क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपया। तब मान लेते हैं, यहाँ देखिए, मान लेते हैं एक मेज का क्रय मूल्य सीपी, तब 20 मेज का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20 सीपी हो जाएगा, 20 सीपी। यहाँ देखिए जितना खरीदे हो उतना ही बेचे होंगे। तो एक मेज का विक्रय मूल्य मान लेते हैं एसपी, एक मेज का विक्रय मूल्य एसपी, तब 20 मेज का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20 एसपी आ जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ क्या बोल रहा है कि 4 मेजों की लागत मूल्य के बराबर जितना लाभ होता है। 4 मेज का जितना कीमत होगा ना, उतना ही उसका लाभ होता है। तो क्या माने थे, एक मेज का क्रय मूल्य सीपी, तो 4 मेज का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4 सीपी हो जाएगा, 4 सीपी। यह क्या प्रॉफिट, भी क्या प्रॉफिट, दोनों बराबर होगा। अब देखिएगा, यहाँ सीपी को इस साइड लाएंगे तो कितना, 4 सीपी प्लस 20 सीपी कितना आ गया, 24 सीपी आ गया। बराबर में कितना आपका आ गया, 20 एसपी। यहाँ से देखिए, इसमें क्या दिया हुआ आपको, जो है कितना दिया हुआ, 20 मेज का क्रय मूल्य दिया हुआ, 20 मेज का, यहाँ कितना है, 24। तो इसको 20 करते हैं। यहाँ से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 6, 4 गुना 6 सीपी बराबर कितना, 20 एसपी। अब देखिए 6 को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में, यानी 4 सीपी बराबर कितना, 20 बटा 6 एसपी। अब यहाँ कितना, 20 सीपी ना है, कितना, 20 मेज का क्रय मूल्य दिया हुआ, तब 20 मेज का क्रय मूल्य यहाँ लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 20 मेज आ जाए तो कितना से, 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से इधर गुना, तो 5 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, है ना, 5 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ गया, 20 सीपी बराबर कितना, 100 बाय कितना, 6 एसपी। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ आपको, जो है क्या, 20 मेज का क्रय मूल्य दिया हुआ, 20 मेज का क्रय, यह क्या, 20 मेज का क्रय मूल्य, 20 मेज का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 20 मेज का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 12,000 रुपये। यानी 20 मेज का क्रय मूल्य कितना, 20 मेज का क्रय मूल्य 12,000 रुपया, 20 मेज का क्रय मूल्य 12,000 रुपया। बराबर में कितना आ जाएगा, 100 बाई 6 एसपी, है ना। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यानी बरछक 72, यानी एक मेज का विक्रय मूल्य निकल गया कितना, बरछक 72, कितना आ गया, 720 रुपया आ गया। यह आपका आंसर, यह एक नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 2 नंबर, एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी 5 घंटे में तय कर सकती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। देखिए, मान लेते हैं पहले कुछ चाल से जा रहे हैं, जबकि मान लेते हैं पहले कुछ चाल होगा, अगर उस चाल से जाते हैं तो कितना घंटा का समय लग रहा है, 6 घंटा का। तो यहाँ से अगर चाल मालूम कितना घंटा, 6 घंटा समय लग रहा है, यानी कि दूरी बड़ा क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। अब क्या बोल रहा है, अगला आगे वाला कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर चाल उसका जो है 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से बढ़ा दिया जाए तो उसको अब समय कितना लग रहा है, 5 घंटा का समय लग रहा है। देखते हैं, बनाते हैं।
देख लेते हैं। मान लेते हैं जो कार की चाल कितना, पहले कार की चाल जो था कितना, 20 किलोमीटर पर आवर है ना। समय कितना लग रहा था, 5। अगर इस चाल से जाता है तो उसको समय कितना लग रहा है, 6 घंटा का समय लग रहा है ना। अब क्या बोल रहा है, यहाँ से पहले इस कंडीशन से निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितना, भी के चाल से जा रहा है तो वह जो है कितना घंटा में किसी दूरी को पार कर दे रहा है, यानी 6 घंटा में। यह क्या निकल गया, दूरी निकल गया। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब क्या बोल रहा है कि अब जो है उसका चाल जो है, उसका चाल जो है कितना, 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से बढ़ गया। पहले चाल भी था, अब 10 की स्पीड से बढ़ गया। अब चाल कितना हो गया, इतना किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब उसको समय कितना लग रहा है, 5 घंटा का समय लग रहा है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितना है, v+10। कितना घंटा का समय लग रहा है, 5 घंटा का समय। तो यह क्या निकल गया, दूरी। ये भी क्या है, दूरी। दोनों दूरी क्या होगा, समान होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना, 6v बराबर इसको गुना करेंगे 5v प्लस कितना, 50। 5v को इस साइड लेंगे तो यानी v बराबर कितना गया, 50 किलोमीटर पर आवर। कार की चाल निकल गया। अब क्या पूछा, दूरी पूछा, चाल नहीं पूछा, दूरी पूछा। तो ये भी दूरी, ये भी दूरी, दोनों दूरी कहाँ है, समान है। तो कौन से भी निकाल दीजिए, जो इच्छा करो वहां से निकाल दे। दूरी कितना, भी गुना 6। भी का मान कितना आया, 50 गुना 6, 56, 30। यानी दूरी कितना था, 300 किलोमीटर की दूरी थी। देखिएगा 3 नंबर, 40,000 रुपया की राशि 2 वर्ष के समय में 44,100 रुपया तक पहुंच जाती है। जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक होती है तो ब्याज की दर निकालना है। यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ, 40,000 रुपये की कोई राशि जो है 2 साल बाद 44,000 रुपया, एक 44,100 रुपया हो जाती, यानी क्या है, यह अमाउंट दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि जो है 2 साल बाद कितना हो जा रहा है, 44,100 रुपया हो जा रहा है। तो रेट पूछ रहा है। देखिए मूलधन और अमाउंट का रेशियो ले लेते हैं। मूलधन कितना है, 40,000। मूलधन कितना है, 44,000। मूलधन कितना है, 40,000 है। अमाउंट कितना हो गया, 2 साल बाद कितना हो गया, 44,100 हो गया। यहाँ से मूलधन और अमाउंट का रेशियो ले लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, 400। यहाँ कितना, 441। यानी 2 साल बाद मूलधन और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया, 400 और इस टू कितना, 441। तो एक साल निकालने के लिए क्या, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना, 20। यहाँ 400 का, 441 का वर्गमूल कितना, 21। यानी कोई धन जो है 1 साल बाद कितना हो गया, 21 हो गया। कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि। 1 का वृद्धि कितना पर, 20 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, कितना आ गया, 5। यानी कितना गया, रेट कितना गया, 5% आ गया। अब देखिएगा 4 नंबर, 24 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कियों के औसत वजन से 7 अधिक है। यदि लड़कों का कुल वजन जो है 10,080 किलोग्राम है तो लड़कियों 28 लड़कियों का वजन निकालना है। यहाँ से देखिए क्या बोला कि लड़कों का जो औसत वजन है लड़कियों के औसत वजन से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि लड़कों का जो औसत वजन है, लड़कियों का जो औसत वजन है ना, लड़कों से कितना, 7 कम है। देखिए
24 लड़कों का कुल वजन दे दिया है। 24 लड़कों का कुल वजन कितना है? 24 लड़कों का कुल वजन कितना है? 10,080 है। 24 लड़कों का कुल वजन कितना है? 10,080 है। अगर लड़कों का औसत निकालना है तो क्या 24 से भाग दे देंगे, यह क्या निकल जाएगा? यह बॉयज का एवरेज निकल जाएगा, है ना। 24 लड़कों का औसत निकल जाएगा। यहाँ काटते हैं 12 दूनी 24, बार नंबर 78 से 2 से काट देते, कितना बार में? 45 बार में। कितना आ गया? लड़कों का औसत कितना आ गया? 45 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो लड़कियों का जो औसत है ना, लड़कों का जो औसत है लड़कियों से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो लड़कियों का जो औसत है लड़कों से कितना कम है? 7 कम है। लड़का का औसत कितना है? 45 है। तो गर्ल्स की औसत कितना आ जाएगा? लड़कियों का औसत कितना आ जाएगा? लड़कों से 7 कम, यानी कितना? 45 माइनस 7 कितना आ गया? घटाएंगे, कितना आ गया? 38 आ गया। 45 माइनस 7 कितना आ गया? 38 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? लड़कियों का कुल वजन, लड़के है कितना? 88, लड़कियों का टोटल वजन, टोटल वेट है ना। तो यहाँ कितना? औसत गुना क्या हो जाएगा? औसत गुना लड़कियों की संख्या। लड़कियां कितना है? 28 है। इसको गुना करिएगा, कितना? 38 गुना 28, 8 64 के 4 कैरी 6, 8 24, 24 6 कितना आ गया? 30, 38 दूना 76, 4 6 10 कितना गया? लड़कियों का कुल वजन 10,064 kg आ गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिएगा 5 नंबर, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। यदि अगली 5 लगातार विषम संख्या को शामिल किया जाए तो सभी संख्याओं का औसत पूछा। तो यहां से देखिए, संख्या क्या है? लगातार, यानी लगातार विषम संख्या का औसत हमको कितना दे दिया है? 36 दे दिया। अगर लगातार पांचों संख्याओं का योग निकालने के लिए रहेगा तो क्या हो जाएगा? औसत गुना नंबर ऑफ टर्म, यानी पांचों संख्या का योग निकालने के लिए रहेगा तो क्या हो जाएगा? औसत गुना संख्या। देखिए 5 इवन संख्याओं का औसत कितना दे दिया था? 36 है। तब 5 सम संख्या का योग निकाल देते हैं। पांचों सम संख्या का पांचों जो है इवन, पांचों जो है इवन नंबर का योग क्या हो जाएगा? 5 इवन नंबर का योग क्या हो जाएगा? 36 गुना संख्या क्या होगा? 5, यानी कितना आ गया? 180 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि आगे इसके, यहाँ देखिए अंक क्या बोल रहा है कि अगली 5 लगातार विषम संख्या। तो यहाँ देख लेते हैं औसत कितना था? 36। इसके बाद कौन होगा? 40 होगा, सॉरी 38 होगा, 38 होगा। फिर इसके बाद अगली सम संख्या कौन होगा? एक 40 होगा। अब क्या बोल रहा है कि इसके बाद 5 लगातार, 5 लगातार क्या? 5 लगातार विषम संख्या जोड़ा गया। क्या बोल रहा है कि 5 लगातार विषम संख्या लिखा गया, टोटल संख्याओं को औसत पूछा। तो 5 लगातार विषम संख्या कौन हो जाएगा? इसके बाद 41, 43, 45, 45, 47 और 49 होगा। तो इसका योग निकालना है। तो यहाँ से देखिए यह लगातार 5 विषम संख्या, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। योग कितना है ना, सॉरी औसत कितना हो जाएगा? औसत कितना? 45। यह पांचों लगातार विषम संख्या का औसत कितना? 45। तो योग कितना हो जाएगा? कितना? 45 गुना 5, 5 25 के 5 कैरी 2, पांचों को 20 और 2 कितना? 22। कितना गया? योग कितना गया? 520 आ गया। यानी लगातार अगली और 5 विषम संख्या का योग कितना? 225। अगर यह 5 लगातार सम संख्या का योग, अब 5 लगातार विषम संख्या का योग दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना संख्या का योग निकल जाएगा? 10 संख्या का योग जोड़िएगा, कितना? 5, 8 2 10 के 0 कैरी 1, 3 1 2 1 3 कितना? 4 आ गया। योग कितना गया? 405 आ गया। यानी 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? योग गुना नंबर ऑफ टर्म,
योग कितना है 405, कितना संख्या है 10, यानी औसत कितना निकल गया 40.5 आ गया। अब देखिएगा 6 नंबर, 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम जो है 400 550 के 42% के बराबर हो जाए। देखिएगा क्या दिया हुआ, 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए कि यह जो क्या कि परिणामी संख्या 550 के 42% के बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए 440 का कितना परसेंट, 35% में कितना जोड़ा जाए, तब मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए, तो यह क्या हो गया इतना आ गया। अब क्या बोला कि यह संख्या जो है यह संख्या जो कितना 550 के 42% के बराबर आ जाए, यानी यह दोनों संख्या क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। काटेंगे 0 से 0 कितना बार में 7 बार में, 7 पचे 35, 5 दूना 10, यहाँ कितना आ गया 22, 7 से गुना करेंगे 7 दूना 14 के 4 कैरी हुए 7 दूनी 14 1 15 प्लस x बराबर, यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 11 पचे 55, 5 दूना 10, यहाँ कितना आ गया 21 आ गया। इसको गुना करेंगे 1 3 2, कितना आ गया 200, 200 कितना गया 231 आ गया। x का मान निकालना है तो घटाएंगे, इसको उस साइड लेकर जाएंगे 154 को, यानी कितना 231 माइनस कितना 154, एक दाएं पंचल 11, 11 में से 7 4 गया कितना 7, यहाँ एक दाएं पंचल कैरी कितना गया 14, 14 में से 5 गया कितना 7, यानी कितना जोड़ा जाए 77 जोड़ा जाए। 77 जोड़ा जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 550 के 42% के बराबर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर यह क्वेश्चन था। 7 नंबर देखिए, जब एक भूखंड को जब एक भूखंड को 34,080 रुपया में बेचा गया तो मालिक को 20% की हानि हुई, 20% के लाभ अर्जित करने के लिए उस भूखंड को कितना बेचना चाहिए। देखिए अगर कोई जो है 34,080 रुपया में कोई जमीन के टुकड़ा को बेचता है तो उसको जो है 20% का हानि होता है, वह कितना में बेचे को उसको जो है 20% का लाभ होगा। देखिए अगर किसी जमीन के टुकड़ा को 44,080 रुपया में बेचता है तो उसको कितना का हानि हो रहा है 20% का हानि हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि उसको जो है 20% परसेंटेज में 20 का लॉस हो रहा है, तो वह बेच रहा हो कितना में 80% में बेच रहा होगा, यानी 80% में बेचा। सेलिंग प्राइस का कंपेरिजन सेलिंग प्राइस है। अब क्या बोल रहा है कि इस वस्तु को 120% में बेचे, यानी 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचेगा 120%, 120% के लाभ पर बेचेगा तो इतना बेचेगा, तो यानी कितना 120 से गुना कर देंगे, 0 से डेसिमल कैंसिल, यहाँ कितना बार में 20 चौको 80, अब 20 छक्का 20 80, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 चौको 32, 4 पचे 20, 16 पचे 80, है ना। यहाँ देखिए ठीक है, अब इसको 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करिए, 6 छक्का 36 के 6 कैरी 3, 6 3 9, 6 35 का 0 कैरी 3, 9 6 को 8 छक्का 48, 48 और 3 कितना आ जाएगा 51 आ गया।
कहाँ गलत हो गया? देखिए 8 चौक 25, 5 चौक 20। ओहो, यहाँ गाय काटने में गलत हो गया। देख लेते हैं फिर से। देखिएगा, यहाँ कट गया 6, यहाँ सही है। 20 चौको 80, 20 छक्का 20 से 40 से तो कट जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 8 चौको 32, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 0, इतना आ गया है ना। यहाँ देखिए 0 छ, इसको गुना करेगा 0 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 6 35 31 का 1 कैरी 3, कैरी कितना 3, 8 6 का 48, 48 और 3 कितना आ गया 51 आ गया। यानी कीमत कितना कितना में उसको बेचना पड़ेगा 51,120 रुपया में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। यह क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 14 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि प्रत्येक श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो उस कार्य को 18 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी? यहाँ से देखिए, देखिए अगर 32 श्रमिक काम करता है, 32 श्रमिक काम करता है, अब पर डे कितना 9 घंटा काम करता है तो कितना दिन में काम हो जा रहा है 14 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि कितना पुरुष लगा कि यह प्रत्येक पुरुष जो है प्रतिदिन 8 घंटा काम करे और काम जो है कितना दिन में समाप्त हो जाए 18 दिन में पूरा हो जाए। यानी कितना श्रमिक लगा कि यह जो है प्रत्येक श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटा काम करे और कितना दिन में 18 दिन में पूरा हो जाए। ये भी टोटल वर्क क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 8 चौको 32, 9 दूना 18, यहाँ कितना बार में 2 बार में, यानी 1 से बराबर कितना आ गया 28 श्रमिक लगाना पड़ेगा काम पर। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आसान है, कर लीजिएगा आप लोग। देखिएगा 10 नंबर आएंगे। एक छात्र को 160 अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 अंकों की और आवश्यकता है। तब पूर्णांक निकालना कि परीक्षा जो है टोटल कितना मार्क्स का था यह पूछ रहा। यहाँ से देखिए कोई बच्चा एग्जाम दिया है ना, कोई बच्चा जो है एग्जाम दिया, उसको पास होने के लिए न्यूनतम कितना परसेंट अंक लाना होगा, परसेंट में कितना 35% अंक लाना है। वो एक बच्चा जो है 160 अंक लाया, एक बच्चा जो 160 अंक लाया, क्या बोल रहा है कि अगर वह 50 अंक और लाता तो वह पास हो जाता, यानी कि वह क्या 50 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 50 अंक और आ जाता तो वह क्या हो जाता 50 अंक और आ जाता तो वह पास हो जाता है। यानी टोटल पासिंग मार्क्स कितना 160 प्लस 50 कितना 200, 210 मार्क्स अगर कोई बच्चा लाएगा तो वह क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक बच्चा जो है क्या एक बच्चा जो है कितना 160 मार्क्स लाया, लेकिन वह क्या बोल रहा है कि वह जो है 50 अंक और लाता ना तो वह क्या हो जाता 50 अंक की और आवश्यकता थी। क्या बोल रहा वह बच्चा जो है 160 अंक लाया, लेकिन उसको पास होने के लिए 50 अंकों की और आवश्यकता थी। अगर उसको 50 अंक आ जाता तो यह क्या हो जाता पास हो जाता। यानी उसका पासिंग मार्क्स कितना था न्यूनतम 210, 200। अगर किसी बच्चा को 210 मार्क्स आएगा तो वह क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कितना है 35%, परसेंटेज में कितना 35%, लेकिन पास हो रहा कितना 210। तो यहाँ से 1% का मान निकाल देंगे, कितना आ गया 210 बाई कितना 35।
यहाँ देखिए क्या पूछ रहा, परीक्षा का टोटल मार्क्स पूछा कि परीक्षा का टोटल पूर्णांक क्या था। तो टोटल पूर्णांक क्या 100% ना, तो 100 से गुना कर देंगे, इधर भी 100 से तो इधर भी 100 से गुना कर देंगे। इसको काटिएगा, 7 से काटते हैं, 7 पचे 35, यहाँ कितना आ जाएगा 7 21, 5 से काटेंगे 6 35, कितना आ गया 600। परीक्षा का पूर्णांक कितना था 600 का, 600 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था। कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन ये। देखिएगा 11 नंबर, रवि ने 1800 रुपया की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 2800 रुपया की धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली और संपूर्ण ब्याज के रूप में कुल जो है 2736 रुपया का भुगतान किया। उसके मित्र शिव ने 25,000 रुपया धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए उधार ली। ऋण की पूर्णता चुकाने के लिए शिव को कितना भुगतान करना हुआ। तो यहाँ से देखिए रवि जो है, रवि जो है 1800 रुपया लिया, किस रेट से 6% की दर से। टाइम नहीं पता, मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए लिया, और जो है वह रवि जो है और 2800 रुपया दूसरा आदमी से लिए कितना 7% की दर से। वो भी जो कि दोनों का क्या बोला कि दोनों का टाइम क्या है, यानी कि दोनों का पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड क्या है सेम है। पहला जो है 1800 रुपया जितना समय के लिए लिया ना, 2800 रुपया भी उतना ही समय के लिए, यानी कि जितना समय बाद टोटल ब्याज होगा वह कितना हो रहा है 2736 रुपया हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकाल लेते, यहाँ से टाइम निकाल लेते। अगर टाइम मालूम हो जाएगा तो शिव क्या बोल रहा है कि शिव ने 25,000 रुपया की धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए, यानी समान, रवि जो है जितना समय के लिए लिया था ना, शिव भी कितना उतना ही समय के लिए वो भी कितना 25,000 रुपया कर्ज लिया है। तो यही पूछ रहा है कि उतना समय के बाद वह जो है कितना धन लौटाएगा। तो यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, पहले टाइम निकालते हैं। देखिए रवि जो है, रवि जो है 1800 रुपया 6% की दर से कितना समय मान लेते हैं कि एक समय के लिए कर्ज लिया है ना। अब जो है यह कितना दूसरा आदमी से जो यह जो है 2800 रुपया कर्ज लिया, कितना समय 7% की दर से सेम समय के लिए, यानी कितना सेम समय के लिए, एक ही समय के लिए बटा में कितना 100। 1800 रुपया पर इतना बचा, 2800 रुपया पर इतना ब्याज, और टोटल ब्याज हो गया है कितना 2736 रुपया हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, इसका गुना करेंगे 18 पचे 18 छक 78 से 108 एक्स आ गया। इसको गुना करेंगे 8 सत्ते 56 का 6 कैरी 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 एक्स आ गया, कितना 2736। इसको जोड़ेंगे 8 6 14 के 4 कैरी 1, 9 1 10 के 0 3, कितना गया 304 एक्स बराबर कितना 2736। देखिएगा कितना बार में कट रहा, 9 बार में कट रहा है, 9 बार में कट रहा है, यानी एक्स का मान निकल कितना गया 9 साल आ गया। कितना आ गया 9 साल। 9 साल के लिए वह जो कर्ज लिया था। अब क्या बोल रहा कि शिव जो है, शिव अब क्या बोल रहा कि शिव जो है 25,000 रुपया कर्ज लिया, किस रेट से लिया आपका 8% की दर से समान सेम टाइम के लिए, यानी कितना 9 वर्ष के लिए। तो कितना ब्याज होगा, यहाँ से ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 25 8 200, 200 गुना कितना 9,
कितना गया 1800 रुपया। वह क्या ब्याज कितना गया 1800 रुपया। तो यहाँ देखिए 9 साल बाद, अगर 9 साल बाद किसी आदमी को जिससे कर्ज लिए उसको सिर्फ क्या क्या सिर्फ खाली ब्याज देंगे, ऐसा थोड़ी है। ब्याज के साथ साथ क्या अमाउंट भी देना पड़ेगा, जितना कर्ज लिए हैं वो भी ना देना पड़ेगा। तो यानी क्या अमाउंट, मूलधन कितना था 2500 रुपया, और 9 साल बाद ब्याज हो गया कितना 1800 रुपया। इसको जोड़ेंगे 0 0, 8 5 13 के 3 कैरी 1, 3 1 4, कितना गया 4300 रुपया, उसको लौटाना पड़ेगा। देखिएगा 12 नंबर, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 42,084 है, अब महत्तम समवर्तक 34 है, उनमें से एक संख्या 204 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ से देखिए आप एलसीएम में पढ़ोगे क्या होता है, अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया रहा और दो संख्या दिया हो तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। देखिए एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम जो है 4284 है। एचसीएफ कितना दे दिया है 34 है, एचसीएफ कितना 34। और फर्स्ट नंबर पहली संख्या आपको दे दिया, पहली संख्या कितना है 204। सेकंड नंबर पूछ रहा कि सेकंड नंबर क्या होगा, है ना, सेकंड नंबर पूछ रहा। तो यहाँ देखिए क्या होता है रिलेशन आपका, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, है ना। तो यहाँ से देखिए एलसीएम कितना दे दिया है 4284 दिया है, एचसीएफ कितना है 34 है, पहली संख्या कितना दे दिया है 204। मान लेते हैं कि दूसरी संख्या 1 से, यहाँ देखिएगा इसको काटेंगे 6 से, काटेंगे 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 18 6 से काट रहा है, 6 से काट देंगे इसको, यहाँ यहाँ 34 से कट रहा था 6 बार में, यहाँ 6 से इसको काटते हैं, कितना 7 छक 42 बरसते 84, कितना गया 7 बार, यानी दूसरी संख्या कितना है 712। 14 सत्य 14 छक 84, 14 छक 84, 714 आ जाएगा। देखिएगा 13 नंबर, एक कैंप में भाग ले रहे लड़कियों का औसत 16 वर्ष। देखिएगा 13 नंबर, एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों का औसत 16 वर्ष और लड़कियों का औसत 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों का औसत और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 2:3 है, तो सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़का लड़की का यानी टोटल का औसत पूछा है। तो यहाँ से देखिए लड़का लड़का का औसत कितना दे दिया 16 और लड़की का औसत कितना दे दिया है 13। लड़का लड़कियों का यह क्या दिया है रेशियो दिया है, तो निकाल लेते हैं। देखिए बॉयज का औसत कितना है 16, गर्ल्स का औसत कितना दे दिया है 13,
और यहाँ बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो दिया, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो कितना दिया, 2:3 दिया। तो यहाँ से देखिए, अगर दो लड़कों का औसत 16 है तो योग कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, है ना। अगर 3 लड़की का औसत 13 है तो योग कितना आ जाएगा, 39 आ गया। यह क्या निकल गया, यह पांचों 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 आदमियों का योग निकल गया, यानी तीन लड़का, 2 लड़का और 3 लड़की का क्या निकल गया, यह टोटल योग निकल गया। अगर इसके संख्या सब भाग दे देंगे क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। लड़की लड़का 2 लड़की 3 कितना आ गया, 5 आ गया। इसको जोड़ेंगे, 9 2 11 के 1, 3 2 6 1 7, बटा में कितना 5, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, कितना आ गया 2, 7 दूनी 14, यानी टोटल छात्रों का औसत कितना आ जाएगा, 14.2 आ जाएगा। देखिएगा 14 नंबर, रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25%, 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यह निकालना है। देखिए इसको आराम से बढ़िया से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस का है। देखिए क्या बोल रहा है, रेणु के व्यय उसकी बचत से, रेणु का व्यय जो है उसकी बचत से कितना परसेंट अधिक है, 120% अधिक है। तो यहाँ पहले 120% का फ्रैक्शन निकाल देंगे, कितना 120/100, कितना आ गया 6/5 आ गया। क्या बोल रहा था, रेणु का जो व्यय है ना उसकी बचत से, किसके, जिसका बोले रहे, तो वह क्या नजदीक यानी बाटा के लिए आता है। अगर रेणु का जो बचत, रेणु का अगर रेणु का, देखिए अगर रेणु 5 रुपया बचत कर रही है तो वह खर्च कितना कर रहा है, बचत से 6 अधिक, यानी वह खर्च कितना कर रहा है, बचत 5 का कर रही है, अब खर्च कितना, बचत से 6 अधिक, यानी कितना खर्च कर रहा है भरल, 41 खर्च, सॉरी 11 खर्च कर रहा है। तो यहाँ से देखिए सेविंग और खर्च का रेशियो आ गया, सेविंग और एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो। अगर वह 5 बचत करिए तो खर्च कितना कर रहा है, 11 का खर्च कर रहा है। तो यहाँ से देखा, अगर उसका इनकम निकालना होगा तो क्या बचत में खर्च जोड़ देंगे तो इनकम नहीं आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। यानी रेणु का इनकम कितना था, 11 5 16 आ जाएगा, है ना, 16 था। अब देखिए यहाँ से इनकम, सेविंग और खर्च का रेशियो निकल गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, उसकी आय और व्यय में 25% और 30% की वृद्धि बोला है। तो यहाँ से देखिए, अगर आय में इनकम में 25% की वृद्धि, तो इसका 25% निकालेंगे तो क्या डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल से बचने के लिए क्या है, 1 जीरो लगा लेते हैं, सब जगह 1 1 जीरो लगा लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इसके इनकम में 25% का वृद्धि हुआ, 25% का वृद्धि हुआ, तो इसका 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कितना इनकम में कितना का वृद्धि, 40 का वृद्धि। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, उसके व्यय में यानी उसके खर्च में कितना का वृद्धि हो रहा है, उसके खर्च में कितना का वृद्धि, 30% का वृद्धि हो रहा था। इसका 30% निकाल लेते हैं खर्च का, इसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ गया, है ना। यहाँ देखो उसके इनकम में, उसका इनकम में 40 का वृद्धि, 40 का वृद्धि, वह खर्च कर रहा है कितना, 33 खर्च कर रहा है। यानी कि जितना उसका इनकम बढ़ा उसमें से 33 खर्च कर रहा, तो वह बचत कितना कर रहा होगा, 7 बचत कर रहा हो, यानी 7 बचत कर रहा है, 7 बचत कर रहा है। अब देखिए पहले उसका खर्च कितना, पहले वह बचाता था कितना, 7 बचाता था, अब वह बचत जो है 7 रुपया से बढ़ा दिया, यानी 7 का वृद्धि कर दे, कितना में 50 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 50 दूना 100, यानी बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 14% का वृद्धि हुआ। देखिएगा 15 नंबर, कीर्ति की तुलना में राधा
की कार्य कुशलता आधी है। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है और राधा और कृति दोनों एक साथ मिलकर काम करती है, तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा यह निकालना है। तो यहाँ देखिए कृति और राधा की इफिशियंसी का रेशियो दे दिया। क्या बोला, कृति की तुलना में जो है ना राधा एक काम करती है ना, राधा जो क्या आधी काम करती है। मान लेते हैं कि अगर गिरीती 2 काम करती है तो राधा कितना काम करेगी, इसका आधा एक काम करेगी। मान लेते हैं कि अगर कृति 10 काम करती है तो राधा कितना काम करेगी, 5 काम करेगी, यानी कृति का आधा काम करेगी। मान लेते हैं कि कृति अगर एक दिन में 14 काम करती है तो राधा कितना काम करेगी, 7 काम करेगी। तो यहाँ से देखिए कृति और राधा, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि कृति जितना काम करती है ना इससे आधा काम राधा करती है। तो मान लेते हैं कृति अगर 2 काम करती है तो राधा कितना एक काम करेगी। यह क्या निकल गया, यह इफिशियंसी का रेशो निकल गया। इफिशियंसी का मतलब क्या है, किसी आदमी द्वारा 1 मिनट 1 सेकंड 1 घंटा ये 1 दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह क्या होगा, उसका इफिशियंसी होगा, है ना। तो यहाँ देखिए कृति जो है एक दिन में 2 काम करती है, राधा एक दिन में 1 काम करते है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर राधा अकेले काम करेगी, अगर राधा अकेले काम करेगी तो पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। राधा एक दिन में 1 काम तो 30 दिन में कितना काम कर देगी, 30 काम कर देगी। यह क्या निकल गया, यह टोटल वर्क निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर यानी कृति और राधा मिलकर काम करेगी तो कितना दिन में पूरा कर देगी। कृति और राधा मिलकर काम करेगी तो कितना दिन में। यहाँ देखिए राधा एक दिन में 1 काम, कृति एक दिन में 2 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगी, 3 काम कर देगी। लेकिन काम कराना है कितना, 30 काम। तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, 30/3, यानी कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखिएगा 16 नंबर, 4 पक्षी ए बी सी डी एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। वे क्रमशः 27 मिनट 30 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो वे कितने घंटे के बाद आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखिएगा 16 नंबर, देखिए ए बी सी डी करके आपको 4 पक्षी का नाम दे दिया है ना, कि 4 पक्षी। पहला पक्षी जो है वह क्रमशः 27 मिनट 30 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट में एक जंगल को क्या, एक जंगल में चक्कर लगा लेता है। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से निकाल लेते हैं कि यहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इसको 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 पूरा पूरा काटेगा, है ना। तो इसके लिए क्या एलसीएम, इसके लिए क्या एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ से देखिए डायरेक्ट निकालते हैं एलसीएम, कितना 60, 60 है। अगर 60 एलसीएम होगा तो ये सबसे कटना चाहिए, क्या 45 से कट रहा है, नहीं कट रहा। यहाँ देखिए इसमें क्या अंक छोटा हुआ कि नहीं कटेगा, तब 15 है 45, 15 चौको 60, 60 15 है, यानी सिर्फ खाली 3 नहीं है 3। अब देखिए 15 दूनी 30 है। यहाँ देखेगा, यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सी संख्या है, नहीं 20 30 60, यानी कितना 9 3 27, यानी 2 3 है, 1 3 और लिख देते हैं, यानी एलसीएम कितना आ गया 9 6 को 54, कितना आ गया 540 मिनट आ गया, 540 मिनट। तो यहाँ देखिए मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 बाई कितना 60, 9 6 को 54, यानी 9 घंटा बाद जो है वह तीनों वह चारों जो क्या है एक साथ मिलेंगे।
यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। देखिएगा 17 नंबर क्या बोल रहा है, एक व्यापारी के पास 80 किलोग्राम चावल है और जिसकी कुछ मात्रा वह 15% के लाभ पर, शेष मात्रा को 5% की हानि पर, और पूरे लेन देन में उसको जो है 12% का लाभ होता है। तो उसने चावल की कितनी मात्रा जो है 15% के लाभ पर बेचेगा। यहाँ से देखिए क्या बोले थे, एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, अगर दो ग्रुप का चर्चा करें, एक बात कॉमन बोले तो यहाँ से क्या एलिगेशन लगा सकते हैं। क्या बोल रहा है कि चावल का कुछ मात्रा जो है 15% के लाभ पर बेचा है, कुछ मात्रा जो है 5% की हानि पर बेचा, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद उसको ओवरऑल क्या हो रहा है 15% 12% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से क्या एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि चावल का कुछ मात्रा जो है 15% के लाभ पर और कुछ मात्रा जो है कितना 5% की हानि पर बेचा, लेकिन उसको ओवरऑल क्या हो रहा है 12% का लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ से देखिए इसका अंतर करेंगे तो कितना, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 12 माइनस कितना -5, तो यहाँ कितना 12 माइनस माइनस क्या हो गया 5 आ गया, यानी कितना 17। यहाँ कितना का अंतर 17 का। यहाँ देखिए यहाँ इसमें से घटाएंगे 15 माइनस 12 कितना गया 3। यह किसका रेशो निकला, यह जो क्वांटिटी का रेशो निकला, यह क्या है क्वांटिटी का रेशो निकला है ना। देखिए क्वांटिटी का लाभ और हानि क्या होता है रुपया पर होता है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि यहाँ कितना, मान लीजिए किसी चीज का कीमत कितना का कीमत बताने के लिए रहता है तो कैसे बताते हैं 10 रुपया प्रति केजी है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसी का रेशियो निकलेगा। किस पे रिस्पेक्ट में है, प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में केजी के रिस्पेक्ट में बताते हैं ना, क्वांटिटी किसके केजी के रिस्पेक्ट में। तो यह क्या निकला क्वांटिटी का रेशियो निकलना। यह अनुपात में टोटल है कितना 20 यूनिट, लेकिन टोटल मात्रा है कितना 80 केजी, कितना है 80 केजी। तो अनुपात ए का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या पूछा था आपको कि 15% की लाभ पर कितना चावल बेचा गया था, 15% यह ना, तो यानी कितना 17 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 4 था, 17 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 68 केजी बेचा गया था। देखिएगा 18 नंबर, एक वस्तु 350 रुपया में खरीदी गई और 500 रुपया में बेची गई तो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। ये भी क्वेश्चन है। देखिएगा 18 नंबर, कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया हुआ कि 350 में खरीदे हैं और बेचे हैं कितना में, 500 में बेचे हैं कितना है 500 में। कितना का लाभ हो रहा है 150 का लाभ हो रहा है। 150 का लाभ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 350 परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 15 7 5 35, कितना आ गया 300 बटा कितना 7, काटेंगे 7 को 28 2 बच गया, यानी कितना 7 दूना 14, डेसिमल 0 0 कितना 7 60 56। देखते हैं कौन सा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 42.86% लाभ होगा, इतना परसेंट का लाभ होगा परसेंट में। देखेगा 19 नंबर क्या बोल रहा है, सी ने बी से एक मशीन खरीदी जिसने इसे ए से खरीदा था। सी ने मशीन को 9360 रुपया में खरीदा। इस बिक्री पर ए और बी को क्रमशः जो है 30% 20% का लाभ हुआ, तो ए का मशीन का क्रय मूल्य निकालना।
देखिए यह थोड़ा क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज आपको वेरिफिकेशन और थोड़ा सा अलग कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। देखा, समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, सी ने बी से एक मशीन खरीदा। सी जो है किसी से खरीद रहा है, बी से खरीद रहा है। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि जिसने जिसने इसे जो है ए से खरीदा था, यानी बी जो है, बी किसी से खरीदा, ए से खरीदा। सी जो है बी से खरीदा और बी ने किसी से खरीदा, ए से खरीदा। और सी क्या बोल रहा कि सी ने यह मशीन जो है 9360 रुपया में खरीदा है। इसे इस क्या बोल रहा है, इस बिक्री पर ए और बी को कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 30 और 20% का लाभ हो रहा है। तो ए का क्रयमूल्य पूछ रहा। देखिए पहले ए ने खरीदा, ए ने जो है क्या बी से खरीदा, फिर क्या बोल रहा कि बी ने सी से खरीदी। यहाँ आपको सीधा सीधा नहीं दिया, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज ऊपर नीचे कर कर दिया कि आप फंसे और क्वेश्चन को गलत कर दे। लेकिन एक दो बार आप पढ़िएगा तो लैंग्वेज आपको समझ में आएगा। देखिए अर्थमेटिक जो है क्या भाषा है, आप लैंग्वेज को समझ गए, इक्वेशन बन गया, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा एडवांस क्या है, एडवांस में क्या है, आपको जब तक प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखिए मान लेते हैं कि ए ने जो वस्तु खरीदा कितना में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा। 100 रुपया में ए ने 100 रुपया में खरीदा। क्या बोला कि ए ने बी को बेचा, कितना में बेचा है, 20% के लाभ पर बेचा था। 20% का फ्रैक्शन 20% के लाभ पर, यानी कितना, 120/100। यह क्या निकल गया, यह ए का सेलिंग निकल गया। अब बी के लिए यह क्या है, बी के लिए कॉस्ट प्राइस, बी ने इतना में खरीदा, बी ने इतना रुपया में खरीदा। अब बी जो है इस वस्तु को कितना, सी को बेचा, कितना परसेंट के लाभ पर बेचा, 130%, 30% के लाभ पर, यानी कितना, 130/100। यह क्या निकल गया, यह जो है बी का सेलिंग प्राइस है, लेकिन सी के लिए यह क्या है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन सी खरीदा है कितना में, 9360 में खरीदा, 9360 में खरीदा। ए का क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो इसको आप करेंगे। देखिएगा जीरो से जीरो कैसे, यहाँ देखिए 13 से काटते हैं, 13×7, 13×5 = 65, 13×6 = 13×7 = 91, 13×7 = 91, कितना बचा, 2, 13×2 = 26, कट गया। यहाँ देखिए, यहाँ जीरो से जीरो कैसे, बर 6 72, यानी x बराबर के आ गया, कितना आ गया, 6000। x क्या माने थे, ए का कॉस्ट प्राइस, यानी ए का कॉस्ट प्राइस आ गया कि ए ने जो 6000 रुपया में वह मशीन खरीदा था। 19 नंबर। ठीक है, ओके, गुड नाइट।